हाय फ्रेंड्स। आज डेट है 18 फरवरी। और आज हम देखेंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में कहाँ पे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बननी चाहिए थी। तो चलो स्टार्ट करते हैं निफ्टी से, क्योंकि आज निफ्टी में मैंने देखा था कि बहुत सारी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती थी आज, दोनों साइड, कॉल और पुट साइड भी। तो चलो देखते हैं कि निफ्टी में कैसे हम ट्रेड ले सकते थे। तो देखो, निफ्टी सुबह गैप डाउन ओपन हुआ, उसके साथ ही यहाँ पर यहाँ पर एक सेल साइड हम एंट्री ले सकते थे। यहाँ का प्राइस रेंज देखते हैं। अगर हम इस कैंडल पे भी एंटर हो सकते तो, और चाहे यहाँ तक हमने टारगेट अगर बुक भी किया, मान लो 28 हमें 25 पॉइंट तो इजी मिल जाते थे इस ट्रेड में। उसके बाद यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आ रहा था। यहाँ पर भी, यहाँ तो मतलब ये ट्रेड में अगर हम बंद रह जाते, अगर इसको होल्ड करते, तो ये टोटल 106 पॉइंट का अप मूव, जो कि बहुत ज़्यादा है। उसके बाद ये फर्स्ट ट्रेड होने के बाद यहाँ पर एक सेकंड ट्रेड भी बन रहा था, सेल साइड ही। यहाँ पर भी हम लोग प्रॉफिट प्रॉफिट बुक कर सकते थे। उसके बाद 11:15 पे यहाँ पर भी एक 11:36 पे यहाँ पर भी एक ब्रेकआउट आया था। यहाँ पर भी हम छोटा मोटा प्रॉफिट कैच कर सकते थे। ये देखिए, यहाँ पर भी 12:09 पे यहाँ पर भी कॉल साइड हमें एक अच्छा डिसेंट प्रॉफिट मिल जाता। तो यहाँ पर भी अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया था। मतलब आज निफ्टी में 1 बजे तक निफ्टी में हम कॉल साइड प्रॉफिट बना सकते थे, और सेल साइड भी, दोनों साइड भी हम प्रॉफिट बन सकता था। उसके बाद 1 बजे के बाद सारे मतलब सेल साइड ही है। देखो, ये वाली ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो रहा था। ये वाली मेजर ट्रेंड लाइन थी। इसको हम अगर इस ट्रेड में हम एंटर हो जाते एंड ऑफ द डे तक, तो फिर भी हम 99 पॉइंट तो इजी मिल जाते इस ट्रेड में। उसके साथ यहाँ पर ये वाली भी ट्रेंड लाइन एक ब्रेक हो रही थी। देखिए, 1 2 3 4 5 छठे टाइम इसने उसका ब्रेकआउट दिया। फिर वो रिटेस्ट रिटेस्ट उसने पहली बार किया। वहाँ पर भी हम 2-3 मिनट में अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता था, 10-15 पॉइंट का। उसके बाद ये सेकंड टाइम रिटेस्ट करने के लिए आया, लेकिन वहाँ सेलिंग डोमिनेंस होने के कारण मार्केट ने फॉल कर दिया यहाँ पर। तो यहाँ पर ये वाली ट्रेंड लाइन भी बन रही थी। ये देखिए, यहाँ पर भी हम ट्रेड ले सकते हैं। मतलब यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे अप मूव किया, यहाँ पे रिटेस्ट किया, और फिर फॉल किया। उसके बाद मार्केट क्लोज होने के टाइम 241 के आसपास यहाँ पर भी हम एक सेल साइड जा सकते थे। 3-4 कैंडल में ही हमें 10-15 पॉइंट मिल सकते हैं। उसके बाद 3:08 पे यहाँ पर भी हम लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मतलब 2 बजे के बाद तो ट्रेड करो मत, क्योंकि उसके बाद वाइड मूवमेंट आ जाते हैं मार्केट में, कुछ भी हो सकता है। स्टॉप लॉस वगैरह हिट होने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो चलो, ये तो हो गया निफ्टी में। मतलब हम निफ्टी में अगर कैलकुलेट करें तो हमें 1 2 3 4 5 6 7, इसको एक ही पकड़ते हैं, 8 9 और 10, मतलब 10 ट्रेड में हमें प्रॉफिट मिल सकता था। चलिए वो देखते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में मुझे लगता है शायद आज बहुत सारे लोगों का स्टॉप लॉस भी हिट हुआ होगा, क्योंकि मेरे एक फ्रेंड ने इस ब्रेकआउट पे ट्रेड लिया था, सेल साइड पुट बाय किया था, लेकिन यहाँ पर उसका स्टॉप स्टॉप लॉस हिट हो गया और वो एग्जिट हो गया इस ट्रेड से। लेकिन यहाँ पर भी देखो, आप इस ब्रेकआउट के बाद अगर आप एंटर हो जाते हैं, मान लो आपने आपकी एंट्री लेट भी हो जाती, फिर भी ऑप्शंस में आपको यहाँ पे 29 पॉइंट्स है, लेकिन ऑप्शंस में आपको 20 पॉइंट्स तो आराम से मिल जाते हैं इस ट्रेड में। उसके बाद ये वाली एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आ गया, इस पे भी मल्टीपल टच से यहाँ पर भी हम कॉल साइड जा सकते थे। 11:36 पे यहाँ पर भी कॉल साइड
अच्छा खासा प्रॉफिट बन सकता था। देखिए यहाँ पर भी एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है, यहाँ पर भी एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट बन रहा था, यहाँ पर हम ट्रेड ले सकते थे। और एक चीज़, आज स्टॉप लॉस बहुत लोगों का यहाँ पर हिट होगा होगा, क्योंकि यहाँ पर एक दो तीन चार पाँच, ये पांचवी बार उसने ब्रेकआउट दिया, लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पाया। उसके बाद वो रिटेस्ट करने के लिए आया, और यहाँ पे रिटेस्ट हुआ है नहीं, उसने उसको ब्रेक कर दिया उस ट्रेंड लाइन को, और उसी ट्रेंड लाइन को उसने फिर से रिटेस्ट किया, लेकिन वो सेलर साइड के लिए। तो यहाँ पर एक सेल साइड हम ट्रेड ले सकते थे, या फिर यहाँ पर भी मार्केट का एक डायरेक्शन बन रहा था कि वो सेलिंग के लिए मार्केट जाने वाला है, तो यहाँ पर वो चला गया। देखो यहाँ पर भी एक सेल साइड कर सकते हैं आप। उसके बाद ये वाला एक ट्रेड, मतलब आप निफ्टी और बैंक निफ्टी को अगर है ना एक साथ देखोगे ना, तो सेम ही टाइम पे एक दो मिनट आगे पीछे आपको सेम ट्रेड मिल जाएंगे, कॉल और पुट साइड। या तो ये आप निफ्टी में ट्रेड करो, या फिर बैंक निफ्टी, या फिर आप दोनों चार्ट एक साथ ओपन कर सकते हो स्क्रीन डिवाइड करके। मतलब ट्रेडिंग व्यू में वो ऑप्शन सिर्फ पेड वर्जन वालों के लिए, मतलब उसके लिए पैसा देना पड़ता है। लेकिन आप अगर फायर्स का अकाउंट ओपन करते हो, उसमें आपको मल्टीपल स्क्रीन्स दिख सकते हैं। ओके, तो आज बैंक निफ्टी में देखते हैं कि हमें कितने ट्रेड मिले। ये वाला ट्रेड हम छोड़ देते हैं, अगर यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होता है तो। ये वाला ट्रेड एक, ये वाला ये वाला भी हमने मिस कर दिया। ये वाला भी प्रॉपर ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा था, मतलब एक दो तीन चार पाँच, पे छः, यहाँ पे सात, पे आठ और नौ, मतलब एक ट्रेड में हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, आठ ट्रेड हमारे बराबर गए। और गाइस, इस वीकेंड को मैं सोच रहा हूँ कि एक ऑप्शन ट्रेडिंग पे एक वीडियो, एक डेडिकेटेड वीडियो अपलोड कर दूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनका कैपिटल बहुत कम रहता है, 10,000 20,000, 20,000 तक लोगों के पास कैपिटल रहता है, लेकिन वो ट्रेड करना चाहते हैं ऑप्शंस ट्रेडिंग में, लेकिन उनको मतलब डायरेक्शन नहीं पता कि कहाँ पे ट्रेड लो, या फिर वो टिप्स प्रोवाइडर पे रिलाई रहते हैं, जिसके कारण उनका लॉस भी होता है, पूरा का पूरा कैपिटल चला भी जाता है। तो आप, मैं मेरा एक सजेशन है कि आप किसी भी टेलीग्राम चैनल को मत ज्वाइन करो, किसी भी कॉल और पुट जो टिप्स प्रोवाइड करते हैं उन पे बिलीव मत करो, अपना खुद का एनालिसिस करो। ये वीडियो आप देखो एक बार में, अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप फिर से देखो, आप खुद चार्ट ओपन करके ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके देखो। ये सारे ट्रेड सिर्फ ट्रेंड लाइन पे है, यहाँ पे ना ही कोई वॉल्यूम या फिर कोई इंडिकेटर वगैरह यूज़ नहीं कर सकते। वॉल्यूम यूज़ कर सकते हो आप यहाँ पर कंफर्मेशन के लिए, लेकिन अदर जो इंडिकेटर है उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है इस ट्रेडिंग में। मतलब जो बिग ट्रेडर रहते हैं, इंस्टीट्यूशनल और ऑपरेटर, वो भी इंडिकेटर बेस कभी ट्रेडिंग नहीं करते, क्योंकि उनको पता है कि, क्योंकि जो प्राइस का मूवमेंट यहाँ पर देखो, अगर हम आरएसआई, अगर आरएसआई क्या दिखाएगा यहाँ पर, यहाँ पे डाउन ट्रेंड है, आरएसआई भी वो डाउन ट्रेंड ही दिखाता है उसमें। मतलब वो इंडिकेटर क्या है, वो डेरिवेटिव, इस प्राइस का ही डेरिवेटिव इंडिकेटर है। मतलब जो प्राइस जैसे मूव करेगी, इंडिकेटर वैसे मूव करेगा। इसलिए प्राइस एक्शन सीखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और उसमें ही आप पैसे, अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो। और एक था कि मैं इस वीकेंड को दो वीडियो अपलोड करूंगा, एक ऑप्शन ट्रेडिंग के बेसिक्स पे, और एक स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, मतलब जो लोग जॉब करते हैं और इंट्राडे ट्रेडिंग मतलब कर नहीं सकते, उनके लिए एक पिन बार बेस एक स्ट्रेटेजी में बताने वाला हूँ। तो इस वीकेंड को दोनों वीडियो आ जाएंगे। तो चलो, तो दोस्तों मुझे बताओ कि आज का वीडियो कैसे लगा, कमेंट बॉक्स में आप बताओ कि आपको और कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप बता सकते हो। सी यू नेक्स्ट टाइम।